नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की, यानी पंजाब नेशनल बैंक की। 111 का स्टॉक हो चुका है, 108 का सपोर्ट लेवल अच्छे से क्रॉस किया, हाई वॉल्यूम यहां पर रहा, अच्छी खरीदारी भी हुई है और 2.5% के आसपास की रैली आज के दिन में बनी है। बैंकिंग सेक्टर आज फोकस में रहा, मेनली फेड के रेट कट यहां पर आने वाले हैं इस वीकेंड के दौरान ही, उसको लेकर के बड़ी खबरें आ रही हैं। और अगर रेट कट होता है तो बैंकिंग सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, क्योंकि अगले आने वाले 3 महीने फिर बैंक्स आपके फोकस में रहने वाले हैं और बैंक्स में एक बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। अभी के लिए अगर बात करें तो स्टॉक आपका ऑलरेडी आज के दिन, क्योंकि क्लोजिंग डे था आपका, वीक डे था, तो अब यहाँ से मंडे को हमें देखना होगा कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं और किस तरह से रैली बनती है। क्या अभी भी आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना है, टारगेट क्या लेकर के चलना है, क्योंकि पीएनबी जो है वो दोबारा से फोकस में आ चुका है, दोबारा से यहाँ पर रैली स्टार्ट हो चुकी है और दोबारा से स्टॉक में, क्योंकि फेड के रेट कट आ रहे हैं और कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में अब यहाँ से रैली जो है वो स्टार्ट हो सकती है। पिछले हफ्ते में अगर आपने देखा हो, 3 से 4 दिन पिछला बहुत बेकार रहा बैंकिंग सेक्टर के लिए। केंद्र बैंक हो, बंधन बैंक हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या बड़े प्राइवेट बैंक हो, वहां पर गिरावट हुई। बट अब यहाँ से पीएसयू फोकस में है मेनली, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा और सबसे तेज रिकवरी आने वाली है। रीजन बीइंग हम आगे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टारगेट की चर्चा होगी, साथ में चर्चा होगी खबरों की, कहां पर करना है निवेश, कितना टारगेट कितने दिनों में बन जाएगा आपका, उसकी बात करेंगे, साथ में खबरें क्या है, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात खबर की करें, उससे भी पहले बात बाजार की। बाजार पे एक नजर डालेंगे अगर आप, तो आपको देखने को मिलेगा जहां बैंकिंग सेक्टर आज फोकस में रहा, वहीं पर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में गिरावट हुई। निफ्टी 50 में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 0.1% के आसपास की फॉल मॉर्निंग से ही देखने को मिला। मॉर्निंग में एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है यहाँ पर, और उसके बाद लगातार मार्केट जो रहा वो फ्लैट ही मोरलेस यहाँ पर रहा। कोई बहुत बड़ी खरीदारी यहाँ पर नहीं हुई, बिकवाली भी बहुत कम देखने को मिली निफ्टी 50 में, खासतौर पर अगर आप बात करें तो। वहीं पर बैंकिंग सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर आपके बहुत ही अच्छे चले हैं आज के दिन में, और मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, यहाँ पर अच्छी रिकवरी पिछले दिनों की जो गिरावट थी वहां से आई है। फेड का रेट कट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप बात करें बैंकिंग सेक्टर के लिए, और यही कारण है कि आज बैंक्स फोकस में है। वीकेंड पे आपको बड़ी खबरें आ सकती हैं, यही कारण है कि आज जिन लोगों को भी माल अपना खरीद कर रखना था उन्होंने रख लिया। अभी भी फ्री कैश अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो फेड के रेट कट के बाद आपको अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे, वैल्यूड स्टॉक्स मिलेंगे, जहां पर आप अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। बात करते हैं स्टॉक की। अपना स्टॉक जो है, बड़ी खबरें हैं यहाँ पे। पहली खबर तो यही है कि विद फेड रेट कट्स इमिनेंट, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडियन मार्केट नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते में बड़ी रैली यहाँ पर आ सकती है, और ये खबर भी आई है अभी 1 घंटे पहले ही। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रेट कट को लेकर के चर्चा इंडियन मार्केट में भी है। बैंकिंग सेक्टर में जब खबर आई थी कि सेविंग्स बहुत कम हो चुकी हैं, लोगों का पैसा अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एफडी से निकल करके वहां पे अभी म्यूचुअल फंड वगैरह में जा रहा है, या फिर डायरेक्टली इक्विटी में निवेश करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 3 करोड़ अपने जो अकाउंट्स थे वो बढ़ करके 10 करोड़ अकाउंट्स के आसपास डिमेट अकाउंट हो चुके हैं इन जस्ट फ्यू 2 to 3 years। ठीक है, 2 से 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने सेविंग्स को निकाल करके, एफडी को तुड़वा करके अभी स्टॉक मार्केट में लगाना स्टार्ट कर दिया है। चाहे वो म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, चाहे वो इक्विटी में डायरेक्टली लगा रहे हो, चाहे वो आईपीओ में निवेश कर रहे हो। अगर आप देखें तो पिछले दिनों आईपीओ भी तगड़ी तरीके से यहाँ पर आना स्टार्ट हुए हैं लोगों ने। अभी देखिए बजाज हाउसिंग का यहाँ पर आईपीओ बंद हुआ, 6500 करोड़ की डिमांड थी और 3 लाख करोड़ के आसपास का सब्सक्रिप्शन वहां पर मिला है। तो ओवरऑल इस तरह की खबरें जो आ रही हैं वो सिंपल इशारा कर रही हैं कि जो सेविंग्स हो रही थी वो डाइवर्ट हो चुकी है अभी इक्विटी मार्केट की तरफ, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट की तरफ यहाँ पर डाइवर्ट हो चुकी है, और ये डेटा आरबीआई का है। तो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में रहा। केंद्र बैंक से लेकर के एचडीएफसी से लेकर के अगर आप बड़े बैंक एसबीआई तक की बात करें तो वहां पर बहुत तगड़ी तरीके से करेक्शन देखने को मिला। बट फेड का अगर रेट कट आता है तो उससे लोन्स भी सस्ते होंगे, और मे बी बैंक्स आर प्लानिंग टू रेज द रेट्स ऑफ एफडी। एफडी के रेट्स भी यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, दोबारा से जो कंजर्वेटिव सेवर्स हैं, जो कंजर्वेटिव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, वो दोबारा से एफडी की तरफ देखना स्टार्ट करेगी, और वो एक अच्छा सिनेरियो होगा बैंकिंग में पैसा बनाने के लिए। बट उससे भी अच्छा सिनेरियो होगा फेड अगर 3 बार जो प्लान्ड रेट कट है उनका, 3 रेट कट यहाँ पर आने वाले हैं 2-2 महीने, 3-3 महीने के अंतराल पर। तो अगर 3 रेट कट यहाँ पर आता है तो वो बहुत ही अच्छा सिनेरियो होगा फॉर द, स्पेशली फॉर द बैंकिंग सेक्टर एंड स्पेशली फॉर द पीएसयू बैंक्स। पीएसयू के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो होगा, और यही कारण है कि आज अगर आप देखेंगे तो छोटे बड़े सभी बैंक्स यहाँ पर फोकस में रहे, और ना सिर्फ फोकस में रहे, अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया है और वॉल्यूम उठाया गया है। खासतौर पर अगर आप एफआईआई की बात करें तो पीएनबी में एफआईआई ने अब बहुत अच्छी खरीदारी की है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है इनका,
और ये लेटेस्ट डेटा है मंथ ऑन मंथ अगर आप बात करें तो यहाँ पर मंथ ऑन मंथ यहाँ पे अच्छी रैली देखने को मिली है। 4.82% के आसपास यहाँ पे जून में थे, जुलाई में, उसके बाद बढ़ करके 5.5% हो चुका है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है। रीजन वही है कि एफआईआई लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे थे, जो स्टॉक आपके ओवर वैल्यूड हो चुके हैं उनको बेच रहे हैं। लगातार अगर आप बात करें तो बाजार में जो स्टॉक्स चल चुके हैं उनमें बिकवाली हो रही थी, बट 6 महीने 8 महीने से अगर आप देखेंगे तो लगभग पीएनबी जो है वो लोअर एंड पर ही बना हुआ है। 140 का हाई लगाया था, वहां से लगातार 110 के आसपास आ गया, 107 भी गया। अब यहाँ पे आपको अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है इस स्टॉक का। इस कंपनी का वैल्यूएशन चेक करेंगे तो 65 पॉइंट्स के आसपास का वैल्यूएशन है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वैल्यूड स्टॉक है और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहा है। जितना प्रॉफिट कंपनी करती है, जितना बड़ा एक्सपेंशन है, जितना बड़ा कस्टमर बेस है, पीएनबी को आप कहीं भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो जैसे वोडाफोन आइडिया। हालांकि दोनों का सेक्टर अलग अलग है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो दोनों में बड़ा लॉस हुआ, दोनों में बड़ा कर्ज था, बट पीएनबी ने बहुत तेजी से अपने आप को रिकवर किया। इनका एनपीए जो एक समय पे 10-12% के करीब था, वो अब घट करके लगभग 3 से 3.5% रह गया ग्रॉस एनपीए, और नेट एनपीए तो उनका 1% के करीब में आ चुका है। तो वो एक बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है। मुझे लगता है कि पीएनबी में आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पर बनेगा। 110 का जो स्टॉक है, 140 का टारगेट आपको ऑलरेडी मिल रहा है। टारगेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 135 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल का है यहाँ पर, और शेर खान की बात करें तो 140 का टारगेट शेर खान का है। तो 140 का टारगेट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्राइस, अगर आप कोई 110 पे बाय करता है और 140 तक रुकता है, 25-26% अगर आपको 3 महीने 6 महीने में मिल जाता है, 25% 6 महीने में मिलना, दैट्स अ गुड रिटर्न। क्लोज टू अगर आप बात करेंगे ना, तो ओवरऑल मार्केट में बहुत सारे लोग कहानियां बना रहे हैं कि 100%, 200%, 400% भी बन रहा है, बट सेफली किस में बन रहा है वो बात करो आप। स्टेबल कहां पर है, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव कहां पर अच्छा, वैल्यूड कंपनी कौन सी है। जब गिरावट हुई, स्टॉक उस समय 116 पर था और वो गिर के आपका 107 108 पे आ चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप ये गिरावट देखेंगे, वहीं पर अगर आप दूसरे स्टॉक्स में देखें, ओला में गिरावट हुई तो 140 150 से घट करके वो 103 पे आ गया। तो कहीं ना कहीं आप गिरावट का मार्जिन भी देख सकते हैं कि जो स्टेबल कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, जो प्रॉफिटेबल है, वहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलती है, चाहे वो गिरावट में हो चाहे वो तेजी में हो। गिरावट होगी, कम गिरावट होगी, तेजी आएगी, अच्छी तेजी आएगी। आज अगर आप देखें रिकवरी का माहौल था, अच्छी खासी रिकवरी हुई है। अब बात चार्ट की करें, ठीक है, चार्ट भी अच्छा है, खबरें अच्छी हैं, स्टॉक आपका फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कामकाज कर रहा है। बात चार्ट की करें, चार्ट आपका ऑलरेडी एक बेरिश मोमेंटम क्रॉस कर चुका है, यहां से गिरता गिरता यहां पर आया। मैकडी की अगर आप देखेंगे तो मैकडी आपका न्यूट्रल जोन में इशारा कर रहा है, बुलिश नहीं है। आई वोंट से कि देखिए बुलिश हो चुका है बाय करो, नहीं भैया, जो है वो है। यहाँ पर न्यूट्रल है आपका, न्यूट्रल टू बेरिश है। आरएसआई की बात करें, न्यूट्रल है आपका। तो अगर किसी को खरीदारी करनी है तो एक अच्छा प्राइस मिल रहा है, वैल्यूएशन अच्छी है, ऑब्वियस सी बात है। एक सपोर्ट लेवल जो आपका बन रहा है, दैट इज अराउंड 108 के आसपास का सपोर्ट है, मैंने पहले भी बोला था। 108 से 106 के आसपास का एक, देखिए कोई भी ना जोन होता है, ऐसा नहीं कि 108 का एक पॉइंट है। मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं, वो 108 तक लेके जाएंगे और उसके बाद दोबारा से ऊपर लेके चले जाएंगे। 108 का अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो वो हिट हो जाएगा। तो एक रेंज लेकर के चलना होता है कि स्टॉप लॉस को हमेशा एक रेंज में रखना होता है कि 108 से 106 के बीच में एक रेंज है आपका, इस रेंज के बीच में या 106 को क्रॉस करेगा तो मैं यहां से निकलूंगा। तो 106 का, 108 से 106 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। अपर एंड पर अगर आप बात करें तो 120 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, 122 के आसपास का मोस्टली। तो ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करेगा तो आसानी से 140 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं अभी तक पिवट पॉइंट्स के हिसाब से। अपर एंड पर 140 अगर क्रॉस करता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसके प्रीवियस टारगेट रहे थे गिरावट से पहले वाले, गिरावट से पहले इसमें टारगेट 174 तक के टारगेट भी देखने को मिले थे जब स्टॉक गिरावट में नहीं था। एक लंबी तेजी तय की, तब भी अच्छे टारगेट आ रहे थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अच्छा टारगेट दिया, एक्सिस सिक्योरिटीज ने अच्छा टारगेट दिया। फिर मार्केट में गिरावट आई, करेक्शन आया, इलेक्शन आए, उस दौरान बहुत सारा मिक्सअप हो गया। इलेक्शन के दौरान से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही यहाँ पे 2024 की शुरुआत जब हुई तभी से गिरावट होना स्टार्ट हो चुका था। इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन वगैरह में बहुत सारा डामाडोल हुआ, ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं थे तो गिरावट हुई। अब दोबारा से टारगेट्स अच्छे आना स्टार्ट हुए। अभी के लिए 140 का टारगेट है आपके लिए शेर खान की तरफ से। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। मुझे उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते से स्टॉक में बैंकिंग सेक्टर खास तौर पे एक बड़ी रैली दिखाने वाले हैं। तो अगर रैली में किसी को पार्टिसिपेट करना था तो आज इन लोगों ने माल यहाँ पर भर लिया है। जिसके पास है शेर खान की और मोतीलाल ओसवाल की राय तो यही है कि अभी तक होल्ड किया जाए, बेचने की राय तो वहां से आई ही नहीं है। टारगेट्स आपको उन लोगों ने दे ही दिए हैं। खबरें अभी तक बहुत अच्छी हैं, फेड का रेट कट आ रहा है, 3 रेट कट यहाँ पर होने हैं और अगर ये रेट कट होते हैं तो बैंकिंग सेक्टर खासतौर पर यहाँ पे अगले हफ्ते एक अच्छी रैली में रहेंगे। अगले हफ्ते में ही नहीं, आने वाले 3 महीने फिर 6 महीने बैंकिंग सेक्टर फोकस में रहने वाले हैं। धीरे धीरे करके अच्छा 30-40% के आसपास का रिटर्न आपको आने वाले 6 महीने में देखने को मिल जाएगा अगर रेट कट होता है तो।
ठीक है। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, खरीदारी करनी है, बेचना है, होल्ड करना है, ये सारे कॉल्स आपको अपने हिसाब से लेने पड़ेंगे, एनालिसिस करना है तो खुद का एनालिसिस करेंगे एक बार तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, दीज आर द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग कि क्या आपको करना है। ये पॉइंट्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।